रात के सन्नाटे में मोबाइल की तेज रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी और स्क्रीन पर चमक रहा था एक मैसेज। भाई, शहर आजा, यहां जिंदगी सेट हो जाएगी। एसी ऑफिस, बढ़िया सैलरी। रवि कुछ देर तक उस मैसेज को देखता रहा। फिर धीरे से उसने नजर उठाई। सामने उसके पिता मिट्टी से सने हाथों से टूटे हुए हल को ठीक कर रहे थे और उसी पल रवि के अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही खेत की सूखी मिट्टी से धूल उड़ने लगी। रवि बिना कुछ बोले चुपचाप अपने पिता के पास जाकर खड़ा हो गया। पिता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, सोच लिया, शहर जाएगा ना? रवि ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। पता नहीं बाबूजी, वहां सब आसान है, यहां सब मुश्किल। पिता ने हल छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, बेटा, आसान रास्ते अक्सर आदमी को कमजोर बना देते हैं और मुश्किल रास्ते उसे इंसान बनाते हैं। रवि कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन भर की कड़ी धूप, प्यास से सूखता गला और शाम को भी कोई गारंटी नहीं कि मेहनत का फल मिलेगा ही। कभी बारिश धोखा दे देती तो कभी मंडी वाले, और इसी सब के बीच घर में मां की खामोशी सबसे ज्यादा चुभती थी। वो कभी कुछ कहती नहीं थी, लेकिन हर सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे बेटे को मजबूरी मत देना, हिम्मत देना। एक दिन हालात और खराब हो गए। खेत में बोई फसल पूरी तरह सूख चुकी थी। घर में सिर्फ 2 दिन का राशन बचा था और उसी शाम रवि के दोस्त का फिर से फोन आया, भाई, ये आखिरी मौका है, कल आजा, नहीं तो बाद में पछताएगा। रवि ने फोन काट दिया और बिना कुछ बोले घर से बाहर चला गया। रात के अंधेरे में वो खेत के बीच खड़ा था। सूखी मिट्टी को हाथ में उठाकर वो बस देखता रहा। फिर गुस्से में उस मिट्टी को जोर से जमीन पर फेंक दिया। क्या दिया है इस जमीन ने हमें? उसकी आवाज टूट गई। क्यों लड़े हम? जब सब आसान रास्ता चुन रहे हैं, तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, क्योंकि बेटा, हम जमीन नहीं छोड़ते, जमीन हमें नहीं छोड़ती। रवि ने मुड़कर देखा। उसके पिता खड़े थे, थके हुए, कमजोर, लेकिन आंखों में अजीब सा विश्वास। पिता धीरे धीरे उसके पास आए। मैं भी जा सकता था शहर, तेरे दादा भी जा सकते थे, लेकिन हमने ये मिट्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने जमीन को हाथ से छुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ अनाज नहीं उगता, इसमें हमारा चरित्र उगता है। यह सुनकर रवि की आंखें भर आई। उसे मां की प्रार्थना याद आई, उसके पिता के फटे हुए हाथ और उस घर की दीवारें जो हर संघर्ष की गवाह थी। अगले दिन सुबह सुबह रवि ने अपना फोन उठाया और अपने दोस्त को मैसेज किया, मैं नहीं आ रहा। उसके बाद उसने हल उठाया और पहली बार पूरे विश्वास के साथ जमीन में जोर से गाड़ दिया। दिन बीतते गए, संघर्ष कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। लेकिन अब रवि बदल चुका था। वो हर गिरावट को एक सीख की तरह लेने लगा, हर असफलता को एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझने लगा। धीरे धीरे उसने नए तरीके अपनाए, कम पानी में खेती करना सीखा, फसल बदलना सीखा और सबसे जरूरी, हार ना मानना सीखा। 1 साल बाद उसी सूखे खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। पिता की आंखों में गर्व था और मां की प्रार्थना आखिरकार रंग ला चुकी थी। रवि ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद आसान रास्ता सही नहीं होता, सही रास्ता वही होता है जो हमें मजबूत बनाए। कभी कभी जिंदगी हमें 2 रास्ते देती है, एक जो चमकता है लेकिन अंदर से खोखला होता है, और दूसरा जो कठिन होता है लेकिन हमें असली ताकत देता है। रवि ने कठिन रास्ता चुना और उसी ने उसकी किस्मत बदल दी। याद रखिए, सच्ची सफलता आराम में नहीं,
संघर्ष में छुपी होती है, और जो लोग मिट्टी से जुड़े रहते हैं वो ही असली जिंदगी को समझते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।